ट्रेडर्स, आज 11 तारीख और ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो गोल्ड है XAU USD वो आज 11 तारीख ट्यूसडे को अप जाएगा या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें उसका SL क्या रखें और TP क्या रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। अच्छा ट्रेडर, सबसे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देख लेते हैं। कल का दिन हमारा अच्छा नहीं रहा, ठीक है। हमारा SL हिट हुआ और मैं आपको पूरा समझाता हूँ, लेकिन हम इसको रिकवर करेंगे। SL इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये 11 जून ट्यूसडे, यहाँ पर एक ही न्यूज़ है USD से रिलेटेड, मीडियम 10:01 पे 10 ईयर बॉन्ड एक्शन, ठीक है। इसकी फोरकास्ट नहीं है, तो ये जब न्यूज़ आएगी तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। तो अब मैं आपको ना कुछ जोन दिखाता हूँ। ये आपके सामने DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट का टाइम फ्रेम में ये जोन आप देखें। अच्छा ये देखें, ये बाइंग जोन है ब्लू कलर का। हमारा डॉलर एक दफ़ा बाइंग जोन में आया है और फिर ये इसने रिकवरी की और दोबारा फिर ये बाइंग जोन में आ रहा है। ये देखें, अगर ये इस तरह बाइंग जोन में आता है तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। एक ये है, यहाँ पे फिर ये डबल बॉटम लगा के ऊपर जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की। 30 मिनट इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और इस तरह अगर हमारा डॉलर ऊपर जाता है तो दूसरी करेंसीज डाउन आएंगी। मैं सिर्फ गोल्ड पे काम करता हूँ, तो हमारा गोल्ड डाउन आएगा। मैं आपको गोल्ड का भी जोन दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड देखें, ये 30 मिनट में ये है बाइंग जोन में, लेकिन ये देखें इसने इसको बाइंग जोन को इसने ब्रेक किया है। एक हमारी रेजिस्टेंस थी नीचे, सॉरी सपोर्ट 2300 को गोल्ड ब्रेक कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें इसने ब्रेक कर दिया है। थोड़ा सा अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो अभी गोल्ड का नीचे आना बाकी है, ठीक है। और यहाँ से 1 आवर के बाद अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखूं तो ये काफ़ी अभी नीचे है बाइंग जोन। और यहाँ पे आप गौर करें तो ये सेलिंग जोन से होके आ रहा है। ये इसने रिकवरी की है, ठीक है। ओवरऑल गोल्ड सेलिंग जोन में जा रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे बाय जोन में आके फिर यहाँ से उठेगा, क्योंकि ये यहाँ से ये देखें ना, ये एरिया यहाँ से ये इस तरह डाउन आया, रिकवरी की, और इसके डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये मैंने जो प्राइस ली है ये है 2313, ठीक है। ये सेलिंग जोन के बिल्कुल ऊपर मैंने रखा 2313। ये आज का टर्निंग पॉइंट भी है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। ये ज़रा देखिएगा, ये है 11 तारीख आज का। आज मार्केट ये ओपन हुई, यहाँ पे देखें 2312.27 पे ओपन हुई, और वहीं से ये देखें 2312.27 बिल्कुल ऊपर गई ही नहीं। ये हाई और ये लो, यानी कि 2312.27 2312.27, यानी कि मार्केट ओपन होते ही नीचे आए। और ये देखें 2298.66 2298.66 इसने लगाया है। नीचे एक सपोर्ट थी 2300 की, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसके सिम्टम्स ज़्यादा जो है ना वो डाउन वाली साइड में है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखा दूँ। अच्छा, ट्रेडिंग के साथ ज़िद नहीं करते हैं। लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना, यही तो माइंड गेम है, साइकोलॉजी है, ठीक है ना। एंट्री ली, SL हिट हो गया, दैट्स इट, खलास, खाली वाली करें, उसको इग्नोर करें। उसको माइंड में नहीं, ये नहीं है कि यहाँ से ये मार्केट रिवर्स होगी या होगी। नुकसान पे नुकसान की तरफ नहीं जाना होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी स्ट्रेटजी में
SL और TP का डिफरेंस है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, वो देख लें। हमारा अगर SL हिट होता है तो TP उसका 2 गुना होता है, एक TP हिट होता है तो 2 SL के बराबर होता है। इंशाल्लाह वी विल हैव टू रिकवर, नॉट इशू। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा एक मिनट जूम करता हूँ, ये कल का है। कल का हाई जो है ना वो देखें 2313.73 है। कल का गोल्ड का हाई 2313.73 है। इसको गोल्ड को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 73 है तो उसको हम थोड़ा सा उस हिसाब से सेट करते हैं। एक मिनट में इसका कलर ज़रा, अब सही है, ये देखिए 2314 का SL के साथ आपने सेल करना है। और किसी ने अगर बाय किया हुआ है ना तो वो 2306 पे गोल्ड जाए तो बाय वाली ट्रेड को क्लोज कर दें, लॉस में क्लोज कर दें। और 2306 से आपने सेल कर देना है, 2314 का आप SL कर दें, ठीक है। और इस ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। पीछे से हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे लाते जाएंगे। जो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है वही स्टॉप लॉस होता है। नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट आएगा हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो टर्निंग पॉइंट को हम उसी हिसाब से आगे मूव कर लेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। 2306 पे आपने सेल करना है, 2314 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और किसी की अगर कोई बाई की एंट्री है तो वो 2306 पे अपनी बाई की एंट्री से निकल जाए। मार्केट के डाउन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये यहाँ पे भी अगर आप देखें, बस ये गोल्ड को हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए, वो मैंने इसीलिए आपको टर्निंग पॉइंट दे दिया है 2314। मैं रिटर्न में भी मैसेज कर दूंगा अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।